सुनिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हम वो सारा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो हमको 11th और 12th में फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है। जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ना, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ा है। अरे अलजेब्रा में वो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़े हो ना। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह भी पढ़े हो, तो वो सब भी 11th-12th के फिजिक्स में यूज होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है और उसका बहुत मेजर रोल होगा आपके फिजिक्स में, जिसमें एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है वेक्टर। मे बी वेक्टर का नाम सुने होगे तुम 9th-10th में, लेकिन उसके बारे में बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, एक नया चीज लॉगरिदम पढ़ा था हम लोगों ने, है कि नहीं? तो वो एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, और जो आपके लिए नया भी रहेगा, डिफरेंशिएशन। बोलो तो डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले अगर आपका क्लास छूटा भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एकदम नए टॉपिक की तरह आप इसको ट्रीट करिएगा, और जिसका आज पहला क्लास है उसको भी 100% समझ में आना चाहिए। अरे है ना? तो कुछ लोग सोचता है कि मेरा पहला क्लास है तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि आज हमको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चेंज। क्या है? चेंज का नाम सुना है क्या? अरे चेंज का नाम सुना है? चेंज को हिंदी में क्या बोला जाता है? बदलाव कहा जाता है। और बाबू मैथ्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, आखिरी वाला। इनिशियल का मतलब होता है शुरू वाला। आखिरी वाले में से आप शुरू वाले को घटा लीजिएगा तो आपको चेंज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके नाखून का लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर है, और 1 महीना तुम नहीं कटाए और बढ़ के हो गया 3 मिलीमीटर। कौन बताएगा इस 1 महीने के दौरान आपके नाखून के लेंथ में कितना चेंज हुआ है? 2 मिलीमीटर। कहाँ से आया ये 2 मिलीमीटर? तो उसके लिए आपने ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस ही ना किया है। क्लियर है? तो एक्चुअली ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि ये खुद ही आपने बताया है कि 2 मिलीमीटर होगा। चलिए, चेंज हम 2 टाइप का पढ़ेंगे बाबू। एक होगा फाइनाइट चेंज और एक होगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। फाइनाइट उन चीजों को कहा जाता है हम जिसका अंदाजा लगा सकते हैं ना, जिसके बारे में हमको पता है कि वो कितना है, बोलो ना, तो उसको बोला जाता है कि वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इनफाइनाइटली लार्ज और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली लार्ज इतना बड़ा होगा कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अगर अंदाजा लगा लिया तो फिर वो इनफाइनाइटली लार्ज नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। माने आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होगा। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। तो सिमिलरली इनफाइनाइटली स्मॉल इतना छोटा होगा कि आपकी सोच से भी ज्यादा छोटा होगा। जा, आप छोटी सोच के लोग हैं क्या? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हम जितना छोटा सोच सकते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल उससे भी छोटा होगा। क्लियर है? चलिए, तो इनफाइनाइटली लार्ज एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है? अगर चेंज फाइनाइट हो तो हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, और चेंज अगर इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो हम उसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बाबू कोई क्वांटिटी है x, शुरू में उसकी वैल्यू है I स्टैंड्स फॉर क्या? आयोटा। इनिशियल x है जिसकी इनिशियल वैल्यू है, कुछ अपने से बोलिए 50 लिया जाए क्या? 50 लिया जाए। अब मान लीजिए थोड़ी देर में ये बढ़ के हो जाता है कितना? 100। बढ़ के 100 हो सकता है किसी गाड़ी की स्पीड हो, रोड खराब हो, 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा हो, बढ़िया रोड मिला, वो 100 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा ना। तो ऐसा है। मैंने बोला कि बताओ x में कितना चेंज हुआ है, क्या करोगे? क्या करोगे? एक काम करते हैं, इसको 50 हटाते हैं, इसको थोड़ा 90 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? 90 से 100 हो गया। हाँ बताओ चेंज कितना है?
10 है, उसके लिए तुमने क्या किया, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, 100 में से 90 घटाओगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर है? आप बताइए ये 10 कैसी क्वांटिटी है, इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली स्मॉल है कि फाइनाइट है? क्या हम 10 का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना होता है? एकदम लगा सकते हैं। अगर 10 रुपया मिलेगा तो हम बिस्कुट खरीदेंगे, है कि नहीं? अच्छा थोड़ा कि आईफोन खरीदने चले जाएंगे, क्योंकि हमको अंदाजा है कि 10 रुपया कितना होता है और ये क्या कर सकता है कि नहीं? अंदाजा है तो ये फाइनाइट होगा। और बाबू अगर फाइनाइट होगा तो इसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा से। एक्चुअली हम इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन एक्स। बोलो क्या है ये? चेंज इन एक्स। और कैसा चेंज इन एक्स? फाइनाइट चेंज इन एक्स। क्लियर? चलिए, तो ये एक एग्जांपल हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स है, शुरू में है 99.999 और 9, ठीक है। बाद में इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है कितनी, 100। अरे भाई 99.99 100 से छोटा ही ना है, हाँ बढ़ के हो गया 100। मैंने पूछा कि चेंज इन एक्स बताओ, तो क्या करोगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करोगे। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। नहीं, जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। 0 पॉइंट गिन लेंगे ना कितना को है, तो 3 को 0 आएगा और उसके बाद एगो 1 आ जाएगा। चलो बताओ ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है? ये फाइनाइट है, इनफाइनाइटली लार्ज है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है? इनफाइनाइटली स्मॉल है ये। अरे 0.000 के बाद ऐसा 1 है तो इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है? क्योंकि सर देखिए अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता तो ये एग्जांपल आप सर इधर दिए होते, आप सर उधर लिखे हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है। ये सोच के बता रहे हो? हाथों उठाओ ना। चलो ठीक है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है। मैंने जो लोग हाथ उठाए उनको ये लग रहा है ना कि इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है। इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है, हाँ इनफाइनाइटली लार्ज है। जा तो क्या है? अच्छा ये फाइनाइट है, यानी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना है। क्या बात करते हैं, क्या हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं? हैं? ये डेसिमल हटेगा तो क्या होगा, 1/10,000 नहीं होगा। यानी आप 1 को 10,000 हिस्से में बांटिए। मैं मानता हूं कि बहुत छोटा चीज मिलेगा, लेकिन आपको पता तो है ना कि कितना होगा ये। हे भगवान, अरे हम अंदाजा तो लगा पाए ना कि ये कितना है। हम इसको स्मॉल बोल सकते हैं, मन करेगा तो वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, मन करेगा तो वेरी 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 स्मॉल बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना है। तो ये फाइनाइट ही रहेगा। अच्छा रुको 1 मिनट, मान लो कहीं ऐसा चेंज आएगा 0.0000000, मान लो कि 1 करोड़ जीरो लिखा मैंने, यहाँ कितना जीरो है? नहीं, यहाँ कितना जीरो है? ऐसा 1 करोड़ जीरो, मान लो 1 महीना में जीरो ही लिखता रहा, और उसके बाद देखो मैंने 1 लिखा। अब आप बताइए ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा कि ये फाइनाइट चेंज होगा? तुम जिंदा है? हाँ ठीक है। ये कैसा चेंज है? ये फाइनाइट है। रे 3 को 0 था, 1 करोड़ जीरो के बाद 1 है, ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता है कि बीच में कितना जीरो है, 1 करोड़। और अगर पता है तो फिर ये इनफाइनाइटली स्मॉल या इनफाइनाइटली लार्ज, पता है तो बाबू ये फाइनाइट ही होगा। इसको हम वेरी 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 75 बार वेरी लगा के स्मॉल बोल सकते हैं, लेकिन हम एक बार इनफाइनाइटली नहीं लगेगा, हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज नहीं बोले। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, किसको, अरे इसको, तो इसको भी हम डेल्टा एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको लग रहा है कि सर तो सब तो फाइनाइट ही आएगा, फिर तो इनफाइनाइटली स्मॉल में क्या जाएगा ना। चलिए ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज मैं क्रिएट कर पाता हूँ कि नहीं। तो मैंने x इनिशियल वैल्यू ली 99.9, अब बार लगा दिया। जा ये क्या हो गया? ये जिंदगी में तुमने कभी देखा है क्या? ये ऊपर बार लग गया का मतलब क्या हुआ? अब ये रिपीट होता जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा।
है। इसको अगर हमको ढंग से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 99.9999999। रोक दे, हाथ दर्द करने लगा, रोक दे, रुक जाए, नहीं रुक सकते हैं हम, अदरवाइज इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा, महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार 9 देंगे हम? 1 करोड़ बार से काम चलेगा? 1 अरब बार दे दे काम चलेगा? नहीं, ये अनंत तक चलता चला जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। यानी ये 9 जो है वो कितने टाइम्स होगा? इनफाइनाइट टाइम्स होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ भी है तो ये 100 से छोटा है। 99 पॉइंट समथिंग 100 से तो छोटा ही होगा। तो अगर मैंने पूछा कि इस केस में चेंज कितना आएगा, तो आप एक बार फिर से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करेंगे। बोलिए बाबू। तो 100 में से आप इसको घटाएंगे तो दिस विल बिकम 0.000। एक कितना बार 0 दिया जाए? 3 बार दिया जाए, 10 बार, 50 बार, 1 करोड़, कितना बार? सर जब हमको 9 नहीं पता है कि कितना है, तो हमको 0 भी नहीं पता होगा कि कितना है, तो हम इनफाइनाइट टाइम्स 0 छोड़ थोड़े देंगे, 1 लिखना होगा लास्ट में, छोड़ देंगे तो फिर ये 0 ही नहीं रह जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ क्या लग रहा है? पहले तो ये बताओ कि बहुत बड़ा क्वांटिटी लग रहा है कि बहुत छोटा क्वांटिटी? बहुत छोटा तो लग रहा है। डेसिमल के बाद कितना सारा 0 तो ऐसा ही दिख रहा है हमको, तो छोटा तो है। क्या हम इसमें इनफाइनाइटली स्मॉल वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना छोटा है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? सही है, बहुत बढ़िया। यानी इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो अब हम डेल्टा एक्स से ना डिनोट करके हम इसको डिनोट करेंगे डी एक्स से। dx is also the change in x but infinitely small change। क्लियर? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखा कि आज के बाद से कभी भी हमको किसी इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना रहा तो हम हमेशा उस चीज के सामने डी लगा देंगे। कभी हमको इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम चाहिए तो हम लोग उसको dt से डिनोट करेंगे। ओ माय गॉड। हमको इनफाइनाइटली स्मॉल मास चाहिए, द्रव्यमान, है ना, हम उसको डीएम से डिनोट करेंगे। हमको इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, हम उसको डीवी से डिनोट करेंगे। यानी आज के बाद से फिजिक्स में कहीं भी तुमको किसी चीज के सामने डी लगा हुआ दिख गया, समझ जाना कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है कि शायद हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, आपके किताब में ये एग्जाम्पल दिया होगा, आपको पेपर मिला है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ये कौन सा पेपर है बाबू? पूरा देख के बताना। 11-12 पेपर कुछ लोगों को नहीं मिला है, 20-25 को निकाल देना है। अच्छा यहाँ बता, ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए इधर, सही है। अच्छा, जिनके पास पेपर है वो देख के कंफर्म करिए कि मतलब ये सारा एग्जाम्पल उसमें है कि नहीं, है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ हमने क्या सीखा? चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होगा फाइनाइट चेंज, ये एक ऐसा चेंज होगा जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। एक होगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, वो इतना छोटा होगा कि हम उसका अंदाजा भी। फाइनाइट चेंज को डिनोट करेंगे डेल्टा से, ये ट्रायंगल टाइप का होता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है डेल्टा। और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को डिनोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज जो है वो एक बार फिर से हम 2 टाइप का देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंज पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। चेंज पॉजिटिव तब होगा जब क्वांटिटी बढ़ रहा होगा, जा, इफ द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी बढ़ रहा होगा पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन अगर क्वांटिटी घट रहा होगा तो चेंज नेगेटिव आएगा। सही है? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे बिल्कुल। मान लीजिए 2 दोस्त है, दोनों दोस्तों ने, हाँ एक बार हाथ उठा दीजिएगा कितने लोगों के पास नहीं है। हाँ हाँ, चलो जब वो आएगा तो हाथ उठा के मांग लीजिएगा।
हाँ हाँ, खुश रहो, क्लास में है अभी। ठीक है, आधा घंटे में करो। चलो ठीक है, सुनो। अरे दोबारा मत लेना यार। दोबारा मत लेना, तुमको विद्या कसम है। अब देखो वो लौटा रहा है। ठीक है, मैं विद्या बालन की बात कर रहा था। वैसे ये चेंज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चेंज पॉजिटिव तब होगा जब क्वांटिटी बढ़ रहा होगा, और चेंज नेगेटिव तब होगा जब क्वांटिटी घट। बढ़ना घटना दोनों चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों ने एक कंपनी ज्वाइन किया और सैलरी था उनका 1 लाख रुपया पर मंथ। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है ना। तो इनिशियल सैलरी एक दोस्त का कितना है बताओ? ये पता नहीं कहाँ लग रहा है 10 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख। और एक दूसरा दोस्त था, उसका भी सैलरी था, इनिशियल सैलरी कितना था? 1 लाख ही था। अब प्राइवेट कंपनीज में होता है ना कि हर साल जो है वो एनालाइज किया जाता है कि कौन सा उसका एम्प्लॉय जो है वो कितना बढ़िया काम किया है कि नहीं। अच्छा ठीक है, कितना बढ़िया काम किया है चाहे खराब काम किया है। जो बढ़िया काम करता है उसका प्रमोशन होता है, और जो खराब काम करता है उसका डिमोशन भी होता है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है, वो बोलेगा कि या तो अब हम तुम्हारा डिमोशन करेंगे, सीनियर मैनेजर से तुमको जूनियर मैनेजर बना देंगे, तुम्हारा सैलरी भी कम कर देंगे, और ना तो कंपनी छोड़ के तुम जा सकते हो, है कि नहीं। तो मान लो इस इंसान ने पूरा साल बहुत मेहनत किया है, अच्छे से काम किया है, जाहिर सी बात है इसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो इसका सैलरी बढ़ के अब हो गया, मैंने फाइनल सैलरी अब हो गया 1,20,000 मान लो हो गया ना जी। और वो फांकी मारा है साल भर एकदम, समझ रहे, वर्क फ्रॉम होम नाम पे। तो इसका डिमोशन हो गया, डिमोशन हो गया। इसका सैलरी घटा के कर दिया गया कितना? 80,000 कर दिया गया। आप बताइए इस केस में चेंज इन सैलरी कितना आएगा? अच्छा, मैंने डेल्टा क्यों लिखा ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपको भी पता है कि जो चेंज होगा वो फाइनाइट होगा, हमको पता है कि वो कितना है। हाँ, तो आप बताइए फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा, 1,20,000 में से आप 1 लाख घटाइएगा, कितना मिलेगा? तो 20,20,000, हाँ ठीक है, 20,000 मिलेगा, इतना मिलेगा। अब तुम बताओ ये जो 20,000 आया है ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है? प्लस में आया है। चलिए ठीक है, नहीं लिखा है तो प्लस ही में ना है। हाँ, यहाँ पर बताना चेंज इन सैलरी कितना हुआ। चेंज का मतलब बड़ा में से छोटा को नहीं घटाने का है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अभी तुम 80,000 में से 1 लाख घटाओगे, आता है ना जोड़ना घटाना, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? अब कितना आएगा? 20,000। देखिए 1 मिनट, इसकी सैलरी में भी चेंज 20,000 का है, उसकी सैलरी में भी चेंज 20,000 का है, लेकिन इसकी सैलरी में चेंज प्लस 20,000 का है, उसकी सैलरी में चेंज माइनस 20,000 का है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी बढ़ी है और इसकी सैलरी घटी है। तो क्वांटिटी जब बढ़ेगा उसका चेंज पॉजिटिव होगा, क्वांटिटी जब घटेगा तो उसका चेंज नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलिए, ये जब आएगा बाहर निकलेगा तो ये आके एकदम ऐसा सीना तान के बोलेगा मेरे सैलरी में चेंज हुआ है प्लस 20,000 का। सुनने वाला समझ जाएगा कि 20,000 बढ़ा है। आएगा मुंह लटका के बोलेगा कि मेरी सैलरी में तो चेंज माइनस 20,000 का हो गया है। सुनने वाला समझ जाएगा कि 20,000 कम हुआ है। क्लियर है? चेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। आप देखिए पेपर में ये भी लिखा होगा। अब तो सबको मिल गया है ना? तो देखो ना, झांक के देखो ना, लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे का नाम है डिफरेंशिएशन। पहले तो 4 बार बोलो ये क्या है। डिफरेंस में ईएशन लगा देना, डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है, रहने दो। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है। दोनों नाम है, लेकिन ज्यादा फेमस नाम कौन है?
डिफरेंशिएशन। कभी कभी कोई डेरिवेटिव बोल देगा तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों सेम चीज है। डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे बचपन में आपने चीजों को जोड़ना सीखा होगा, घटाना, गुना करना, भाग करना। अरे बोलो ना, बस समझ लो कि 11th क्लास में तुम एक और नया चीज सीखने जा रहे हो जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे जोड़ को ऐसा, घटाओं को ऐसे, गुने को ऐसा, भाग को ऐसा किया जाता है ना। डिफरेंशिएशन को बच्चों डिनोट किया जाता है ऐसे, डी वाई बाई, ऐसा आपको मिलेगा, खूब मिलेगा, फिजिक्स के हर चैप्टर में मिलेगा। हर चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर तुम लाके नहीं दिखा सकते हो जिसमें इस फॉर्म का आपको कुछ ना मिले, है ना बाबू? डी वाई बाई डी है। अच्छा, कोई पूछेगा ये डी वाई क्या है? अरे तो ये वही है, क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई है, और ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स है। बोलिए ना, इसी फोटो को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। लेकिन देखो इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे। डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला वेरिएबल। कौन है ऊपर वाला वेरिएबल? y। डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर लिखा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू, और फिर नीचे वाला वेरिएबल। नीचे वाला वेरिएबल कौन है? सुनिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, नॉट dx। अरे लिखने में तो dx ना लिखाया है, लेकिन पढ़ने में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dx नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? सही है? अच्छा, तो मैं अभी पूछूंगा तो तुम बताओगे कि अगर मैंने कहीं dv बाई dt लिखा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बता देगा, जिसे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ, तुम। हाँ 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 हाँ, बोलो क्या पढ़े? अरे कहाँ उधर, इतना मेरा इशारा खराब है क्या? हाँ तुम बाबू, अरे ब्लू करके कुछ लिखा है ना, टी शर्ट, ग्रे कलर का टी शर्ट। हाँ हाँ, अरे टी शर्ट पे ब्लू लिखा हुआ है। क्या पढ़ेंगे हम इसको? शांत रहिए आप लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ v। बोलो ना, जरूरी थोड़े है कि v वेलोसिटी है, v वॉल्यूम नहीं हो सकता है क्या? v वोल्टेज नहीं हो सकता है क्या? v बराबर आई आर पढ़ा है, ठीक है? तो बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ v ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू क्या? t। ये समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, ऐसे पढ़ा जाता है ना। चलो एक और तब पढ़ के बता। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य है। तो मैंने लिखा da बाई, तुम्हारा क्या नाम है? धीरज। तो मैंने लिखा dd। कोई बात नहीं है, बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू d हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू d हो जाएगा। सही है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अब बाद में सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पहले सीखा होगा कि चीजों को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे 5 + 5 कितना होता है, पहले तुमने सीखा होगा। कौन क्लास में सीखा है? पहला क्लास में। तो हाँ ठीक है, पहला क्लास में सीखा होगा। तो दूसरे क्लास में जब तुम गए होगे ना, तब तुमको सवाल मिला होगा कि एक टोकरी है, उसमें 5 गो आम है और 5 गो संतरा है, तो बताओ टोटल कितना फल है। तब तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कि वो जो हमने जोड़ना सीखा था, अब हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो वैसे ही पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और बाद में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज होता है। ठीक है? चलिए, तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगी, जिसमें सबसे पहला रूल है पावर रूल। ठीक है? तो अगर आपको कभी ऐसा मिले डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। हे भगवान,
अरे पता है ना कि मतलब यहाँ है तो ये ऊपर है, अरे इतना पता ना है। हाँ ठीक है, तो ये और ये सेम चीज है, तो ऐसा भी मिले चाहे ऐसा भी मिले बात बराबर ही है। तो पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए इसको अगर हम लोग थोड़ा आम भाषा में बोलें तो हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स टू द पावर एन को। हम एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, इसका आंसर आता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। कहां से आता है? ये मैथ्स में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो ये डिराइव किया जाएगा। इसके डेरिवेशन के लिए हमको एक और चीज पढ़ना होता है, लिमिट ना। फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आ गए हैं और हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद करेंगे। बोलो कितना? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। हो ये रहा है कि जब डिफरेंशिएशन आप कर दीजिएगा तो ये d बाई डी एक्स गायब हो जाएगा। जा 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 जा, इसमें कहीं नीचे dx दिख रहा है, बगल में कहीं d दिख रहा है। डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये चीज गायब हो जाएगा। पावर को बगल में लाके मल्टीप्लाई कर देना और पावर में से वन को माइनस कर देना। दिस n टू दी पावर n विल बिकम n x टू दी पावर n माइनस वन। ऑब्वियसली जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी क्लियर होगा। आप बताइए यहां किसको डिफरेंशिएट करना है? सब लोग बोल रहे हैं ना? x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो कौन हाथ उठा के इसका आंसर बताएगा? n की जगह कौन है? हाथ गिरा दीजिए। n की जगह कौन है? 4 है ना बाबू। अरे n की जगह कौन है? ये तो क्या तरीका होता है, पावर ये x के बगल में आएगा तो ये बन जाएगा 4 और जब नहीं समझ में आया क्या? लेकिन काम खत्म थोड़े हुआ है, अभी हम पावर में से 1 माइनस भी तो करेंगे। तो बताइए पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 ना जी, तो 4x का पावर 3। ये हो गया आंसर। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये वाला स्टेप लिखना जरूरी है? क्या हम मुंह जबानी नहीं बता सकते हैं कि देखिए ना सर पावर आया बगल में तो हो जाएगा 4x, आप पावर में से धीरे से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। ओ माय गॉड, कुछ नहीं है। मतलब इससे भारी तो हमको लग रहा है कि पहला क्लास में जब जोड़ना सीखे होगा वो लगा होगा। ये तो बहुत आसान है। पावर को टावर पर से उतार के बगल में लाइए और 1 माइनस करिए पावर में से, ठीक है? तो मुझको लग रहा है इसका आंसर तो तुम एकदम बता दोगे और सब कोई बता देगा, सब कोई। कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा? कोई है ऐसा? कोई है? कोई है तो हाथ उठाओ जिसको लग रहा हो सर हमसे ही नहीं हो पाएगा। तो बताओ, तुम बताओ। 10x टू दी पावर 10x टू दी पावर सही बोल रहा है। 10x टू दी पावर 9 इसका आंसर होगा। हाँ यही होगा। कैसे होगा? तो पावर बगल में आएगा, x के बगल में आ जाएगा, पावर उतर के नीचे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे कितना? 9 मिलेगा। सही है। चलिए तो ये और थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ सब मछली बिक गया तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, बताओ इसका आंसर ऐसा होगा, हमको जहां तक लग रहा है ये आएगा बगल में तो 2020 ना जी, x टू दी पावर 2019 नहीं हो जाएगा? आसान नहीं है ये? चलो ठीक है, देखते हैं ये कौन बताता है। नहीं नहीं नहीं, कॉपी कॉपी निकालिए, वो सारा भी आप पहले लिखिए। कॉपी निकालिए, वो तीनों भी आपके कॉपी में होना चाहिए और उसके बाद आप इसका आंसर बताइए। बिल्कुल हमारे पास समय, बहुत समय है।
ठीक है। आंसर आ गया। देखो घबराओ ना, तुम्हारा काम बस ट्राई करना है। सही गलत वो सब देखा जाएगा बाद में, लेकिन तुम ट्राई करो, कुछ भी लिखो तुम, लेकिन इसके आगे सही गलत मत सोचो कि पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, कुछ भी बस लिखो। ठीक है, तो कौन एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि उसका आंसर एकदम सही है? सर 500 का हाराबाजी आप लगा सकते हैं, 500 वाली बात है। लेकिन क्या वास्तु दोष चल रहा है क्या इधर कुछ है? एक आदमी इधर से हाथ नहीं उठा रहा है, तुम है मतलब इसका आंसर बताएगा? हाँ बताओ, चलो गिरा दो हाथ, बोलो। -4x पावर -5। इतना आया है क्या आप लोगों का? इतना आया है? अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे आया होगा ये। और सबसे पहले ये बताइए, क्या ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है? हमने तो सीखा है कि यहाँ पे x का पावर n होना चाहिए, और यहाँ देखा जा रहा है तो 1 में x का पावर दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए हमको इसको नीचे से कहाँ ले जाना होगा? एंड दिस विल बिकम, रे बच्चों, x टू दी पावर क्या? एक कल ही ना बता रहे थे कि हम चाहें तो चीजों को नीचे से ऊपर लेके, जैसे अगर 1/x का पावर n है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो x का पावर -n नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? तो जब भी चीजें नीचे से ऊपर जाएं तो उनके पावर का साइन बदल जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितने लोगों का अभी आंसर आया है, पहला स्टेप तो उनका यही होगा कि सर देखिए पहले तो इसको हम x टू द पावर n के फॉर्म में हम बनाएंगे। वेरी गुड। अब आप बताइए, अगर x टू द पावर n के फॉर्म में ये आ गया, अब हम तैयार हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो सबसे पहले ये सब तो हट जाएगा, ये पावर आएगा नीचे -4, और x टू दी पावर -4 -1 जा n x टू दी पावर n-1, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, और बिल्कुल आपने सही बताया है, -4x टू दी पावर -5 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको और टाइम पास करने का मन है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए पावर में हमको माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, पावर में अगर नेगेटिव आदमी आ जाए तो देश बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो हम चाहते नहीं है कि पावर में कोई नेगेटिविटी रहे, तो क्या किया जाए कि वो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए? हम इसको ऊपर से ले आके नीचे रख देंगे तो ये हो जाएगा -4/x टू दी पावर। ऐसा नहीं है कि तुम यहां तक छोड़ दियो तो गलत हो गया है, लेकिन हम चाहें तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं। अब देखो ये क्यों ऐसा जरूरी है जानना, क्योंकि जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, तो हो सकता है मैं इसका डिफरेंशिएशन देके और मैं ये वाला ऑप्शन ही ना दूं, मैं ये वाला ऑप्शन दे दूं। बोलो, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं। हाँ, इसलिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला वाला बताइए, जल्दी करिएगा एकदम। सब कॉपी में होना चाहिए। मैं देखो आ रहा हूं, अभी 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, और फिर मैं आऊंगा चेक करने। हाँ मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। सबकी कॉपी में होना चाहिए, गलत सही फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ भी आप इसमें ट्राई करिए। अच्छा, कितने लोगों को ये ऊपर वाला दोबारा समझना है कैसे कैसे हुआ है? तो अगर ऊपर वाला समझ में आए तो नीचे वाला आपसे बनना चाहिए। और लिखो ना, थोड़ा बढ़िया से लिखो ना। क्या माइनस है, माइनस लगा के रखा है? देखो बाबू, क्या किया पहले तुम ही बताओ। x ऊपर जाके -x बन जाता है, ऐसा होता है क्या जी? x ऊपर जाके -x बन जाएगा। देखो सुनो, लाओ इधर। जब नीचे था तो x का पावर कितना था?
एक्स का पावर कितना है? 1 है। ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर, हाँ ये चीज होगा, ठीक है। कहाँ है? देखें तो एक काम करो ना, ले जाओ नीचे इसको फिर वापस, ठीक है। पावर में माइनस साइन मत रखो, ले जाओ, सही किए हो, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सब समझ में आया है? काहे ऐसा हो रहा है? वो वाला थोड़ा थोड़ा है। अच्छा कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में, ये बताइए। काटे हो क्या ये? नहीं, इसको नीचे से हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये नीचे था तो x टू दी पावर 4 था, ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर, तो ये स्टेप समझ में आया? अब आपको नहीं लग रहा है कि x टू दी पावर n बन चुका है, तो पावर x के बगल में आ जाएगा, आ गया बगल में, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। हाँ तो हालांकि एक स्टेप उड़ा दिए हो, ठीक है, और पावर में से 1 को माइनस कर देंगे। दिस विल बिकम -4x टू दी पावर -5। इतना पता है ना कि चीज़ें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब मान लो कि ये नीचे है तो अभी पावर कितना है इसका, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। दिस विल बिकम d/dx, तो खैर रहेगा ही -1 ना जी। अब ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक है। इसको नीचे ले जाओ ना, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, ठीक है, हो गया है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीचे ले जाइए इसको, नीचे ले जाइए तो थोड़ा और बढ़िया कुछ आंसर आएगा। नहीं नहीं गलत नहीं है, सही है, लेकिन नीचे ले जाओ, क्योंकि हम ये याद भी करेंगे अभी, इसको हमको रटना भी है, इसका जो आंसर आएगा उसको हमको रटना भी है, ठीक है। ठीक है, देख लिए, खाली बस एक काम करना है कि इसको नीचे लेके आ सकते हैं। हाँ नीचे लेके प्लस में कर दो, ठीक है। आया तुम लोगों का? कितना आया? कहाँ है? इसको नीचे लेके चल जा, बाकी सब ठीक है, नीचे लेके चले जाइए। हाँ थोड़ा नीचे लेके जाओ ना इसको, देखो क्या आ रहा है। ठीक है, आया तुम लोगों का? अच्छा ठीक है, अब समय हो गया, देख ही लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये एक मिनट, क्या ये x के पावर n के फॉर्म में है? नहीं है, ये तो 1/x के फॉर्म में है। पहला मकसद तो यही होगा कि हम इसको इस फॉर्म में बनाएं, मैंने हमको x दिखना चाहिए और उसका कुछ पावर खाली दिखना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएं तो क्या ये x ऊपर जाके -x बन जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो भी बदलाव होता है वो पावर में होता है, और पावर में भी क्या बदलाव होता है? पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप बताइए, कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ x का पावर कितना छुपा हुआ है? 1। ये जब ऊपर जाएगा तो अभी हम डिफरेंशिएशन थोड़े कर रहे हैं, अभी तो बस हम इसको ढंग के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। दिस विल बिकम x टू दी पावर कितना? -1। अब आप बताइए पावर आएगा, एक मिनट सॉरी, हाँ पावर आएगा कहाँ? x के बगल में मल्टीप्लाई होगा, तो बाबू ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद पावर में से हम 1 को घटा लेंगे। अरे पावर पहले से ही -1 था, इसमें से हम 1 और घटा लेंगे तो ये क्या बनेगा? -1 इंटू समथिंग तो समथिंग ही रहता है ना, तो 1 का तो कोई रूल नहीं रहेगा। और ये -2, तो यहां तक आप लोगों का आया था? एकदम ईमानदारी से बता कितने लोग आया था ये? अच्छा, ये तो लगभग मतलब बहुत लोगों का आया था, हमको लग रहा है 19% लोगों का आ गया था ना। बाकी 10% लोगों को समझ में आया कि कहाँ गलती हो रहा था। जा स्टेप तो एक ही है कि पावर को उतार के बगल में मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर में से 1 को माइनस कर लेना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये x का पावर -2 ना है, फिर नीचे बुला लाओ इसको। अब तुम बताओ, ये जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर में तो 1 ही ना बचेगा? नहीं, ये माइनस तो रहेगा, इसको हम पूरा नीचे बुला लाएंगे तो ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, और x का पावर -2 नीचे आके बनेगा x टू दी पावर 2। अब सुनो, हम ये चीज याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x,
अरे भाई ये किसका डिफरेंशिएशन आया है? 1/x का ही ना आया है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x होता है -1/x²। ये अब हम रट लेंगे, हम याद कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़े है कि याद नहीं रहेगा तो हमसे नहीं बनेगा। जा, अरे याद नहीं रहेगा तो क्या हमसे नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन कम से कम 20-25 सेकंड समय लग जाएगा। और एग्जाम में हमको 1-1 सेकंड बचाना होता है। अगर आप नीट का एग्जाम देने जाते हैं, आपको पता है ना 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है। आप 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं दे सकते हैं। अब उतने ही में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है, बना भी देना है, टिक भी लगा देना है। टिक नहीं लगाना तो गोलियाना होता है, सब करना है। 1 ही मिनट समय मिलेगा आपको। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ 5-5, 10-10 सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? तो जितनी देर में कोई इसको सॉल्व करेगा, उतनी देर में आप 1-2 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये याद कर लीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और आप तो कम से कम करके बताइए। रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन बताइए, x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? क्या आंसर आ रहा है? 1/2 रूट x आ रहा है क्या? ऐसा ऐसा आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ हाँ, क्या आ रहा है फिर? x का पावर -1/2 ऐसा आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चेक करके बताऊंगा कौन सही है इसमें। और किसी का कुछ और आ रहा हो? -2 x⁻3। अच्छा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे मत करिए, ये आपके हाथ में बस ट्राई करना होता है, समझे? सही गलत पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस ट्राई करिए। चलिए, तो कितने लोग अभी ट्राई कर रहे हैं? हाथ उठाइए, मैं रुक जाता। ठीक, करो। हाँ जल्दी करिए। अभी भी आप ट्राई कर रहे हैं? कोई है जो ट्राई कर रहा है? नहीं लाजाना मत, अकेले भी ट्राई कर रहे होगे तो बोल देना। चलो ठीक है, तो हम लोग देख लेना। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये x⁻n के फॉर्म में तो है ही नहीं। हमको तो हमेशा ये ढूंढना होता है कि x का पावर कितना है। जा जा जा, कहीं कहीं साफ साफ दिखता है, कहीं कहीं थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, यहाँ भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि अगर हम √x को पावर के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? आप जानते हैं ना, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। और ये हम लोग खूब यूज करने वाले हैं, सही है? कई बार आंसर में रूट ना देकर पावर 1/2 दे देगा, तो आपको समझना चाहिए कि ये रूट ही लिखा हुआ है। बोलिए ना। मैं बार बार कहता हूं आपसे, यहाँ से कुछ मैथ फिजिक्स सीखोगे चाहे नहीं सीखोगे, लेकिन जिंदगी की एक सीख यहाँ से तुम सीख लेते हो कि हम जब भी घूंघट उठा देंगे पावर आधा हो जाएगा, है कि नहीं? जिस दिन आप घूंघट उठाइएगा उस दिन पावर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब लिखने जा रहे हैं x⁻1/2। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? होता ही है, √x x का पावर 1/2 होता ही है। अब क्या इस क्वेश्चन में सही में कुछ रहा है? पावर कितना है? तो पावर नीचे आएगा ना बाबू, x के बगल में आके मल्टीप्लाई होगा ना, और पावर में से हम लोग 1 को माइनस कर लेंगे। देखो 1/2 x⁻
हाफ माइनस वन कितना होता है? हाफ होता है ना, हाफ माइनस वन हाफ होता है। अरे माइनस हाफ ना होगा। देखो ये अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर कैसे बताइए, हमको भी नहीं आता है, मैंने रटा हुआ है। हाफ माइनस वन कितना होता है? माइनस, हमको नहीं आता है, ठीक है। और अगर तुमको भी नहीं आता है तो अभी से भी वक्त है, आप साइंस छोड़ के होम साइंस ले लीजिए। होम साइंस, अरे उसमें भी साइंस है। कोई पूछेगा ना कि क्या लिए हो, आर्ट्स बोलने में थोड़ा लाज नहीं लगेगा? कॉमर्स बोलने में भी थोड़ा बहुत लाज लग जाता है। तो काम करना, बोलना होम साइंस, होमवा मुँह में रख लेना, ऐसे बोलना हम लिए हैं साइंस। बाद में मान लो किसी दिन पकड़ाओगे तो बोलेगा कि रे तुम तो बोला था कि तुम साइंस लिया है, और तुम ये बच्चा पालना सीख रहा है, खाना बनाना सीख रहा है, पोछा लगाना सीख रहा है, हैं? तो बोलना कि क्या हम तो बोले ही थे होम साइंस, होम आप सुने नहीं थे, उम्र हो गया है आपका, है कि नहीं? तो ये सब जोड़ घटाओ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। अच्छा, कितने लोगों को सही में लग रहा है कि इनको नहीं आता है? कितने लोगों को लग रहा है कि सही में ये रटे हुए हैं? तुमको लग रहा है ऐसा? कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो वो कहने का मतलब है कि दो इधर जाएगा ना, तो दो माइनस, सॉरी, एक माइनस दो माइनस एक होगा, और नीचे में दो रहेगा, तो मिला जुला के रहने दो। अगर समझना होगा तो पहले ही समझ चुके हो। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आंसर आया होगा। तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो थोड़ा सा इसका और मेकअप कर सकते हैं, है कि नहीं? थोड़ा इसका लिपस्टिक विपस्टिक लगाया जाए इसमें। तो मेरे कहने का मतलब है, पावर में पहले नेगेटिव साइन अच्छा हमको देखने में, तो क्यों ना इसको नीचे बुलाया जाए। तो आप नीचे बुलाइएगा का मतलब हुआ, अब वो 1 को छोड़ के 2 के बगल में आएगा, और देन इट विल बिकम x टू द पावर 1/2। नहीं समझ में आए क्या? जब ऊपर था तो पावर -1/2 था, ये जब नीचे आएगा तो पावर प्लस में 1/2 हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं, भली भांति जानते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और बात है बाबू, x टू दी पावर 1/2 को क्या हम फिर से √x लिख दें? ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वो कितना होगा? 1/2√x। और हम इसको भी याद कर लेंगे। देखो बहुत ज्यादा चीज मैं नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, लेकिन वो 1/x वाला और 1/√x वाला, ये सॉरी 1/√x बोल रहा हूँ, √x वाला, ये आप याद रखिएगा। तो कितने लोगों का मतलब कम से कम यहाँ तक भी आया था? यहाँ तक इतने लोग आया था, और कितने लोग फाइनली यहाँ तक ला दिए थे? कोई बात नहीं है, मेन काम तो यही तक ना था, इसके आगे तो ब्यूटी पार्लर वाले का काम था। दुल्हन तो तैयार है यहीं पे। चलिए अगला वाला हम लोग देखेंगे, अभी आखिरी कर लेते हैं, ये कम से कम कर लेते हैं। हाँ बोलो, 1 आंसर आएगा क्या? ए तो इतना जल्दी जल्दी तुम लोग कैसे बता रहे? पहले से सब पढ़ के आया है क्या? तो मैंने ये किया तो आंसर तुम लोग 1 बता दे रहा है। बड़ी तुम लोग तेज हो गया। कोई एक आदमी जो बताए कैसे हुआ है ये? इधर से तो मैं खोज रहा हूं, कोनो बताता है। सब लग रहे हुए हैं सब। कोई नया आदमी है क्या? हाँ चलो, वेरी गुड बाबू। अच्छा, वो लड़का कह रहा है कि सर देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, यही ना बोल रहे हो? हाँ ठीक है, फिर बोल रहे हो कि सर, तो कहने का मतलब पावर तो 1 है, तो आप इसको बगल में लाइए, किसके? x के, और उसके बाद पावर में से 1 को माइनस कर दीजिए। देखिए हमने n(x टू दी पावर n-1) ही लिखा है। अरे बोलिए ना, एक्चुअली में n की जगह कितना है? 1 है। अरे यार आया बगल में, ये घिसा पीटा काम तो हम लोग कर रहे हैं। अब वो लड़का बोल रहा है कि सर 1 × x कितना होगा? x ही रह जाएगा, अब पावर में 0, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना था? 1। वेरी गुड, यही सही ना किए हो? ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई और किसी और तरीके से इसको करना चाहेगा? मैं एक बहुत भयंकर शॉर्टकट बताऊं,
बहुत भयंकर, बहुत भयंकर शॉर्टकट ये है कि ऊपर में है dx और नीचे में है ds। अरे तो कट के वन नहीं होगा, आगे बात करते हो। अच्छा ये दूसरा तरीका सही है कि गलत है? ये सरासर सही है, ये एकदम सही है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है, इसको काट के हम 1 नहीं लिख सकते हैं। याद है ना, 1 लिख देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, मर जाएगा उस दिन। ठीक है, तो ये नहीं होता। लेकिन ये 0 नहीं ना है, मानता हूं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल है, लेकिन 0 नहीं है। तो अगर ऊपर और नीचे सेम चीजों काट के आप 1 लिख सकते हैं ना बाबू। अब सुनिएगा, सुनिए, इसको भी हम याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना है? 1। तो बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y कितना है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू z कितना है? डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी विथ रेस्पेक्ट टू हाथी कितना है? यानी किसी का भी डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में कितना होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हमको लग रहा है कि ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, घर से करके आके इसका आंसर बताओगे। और भी कोई है? कितने लोग इसको अभी बना के बैठे हुए हैं? लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं आपसे कल ही पूछूंगा। वादा करके जाते हो कि सारे लोग इसको करोगे? चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।